K4G प्रोजेक्ट है जिससे कहा जाता है कि पाकिस्तान कह रही हूँ कराची में जो पानी का मसला है, जो कि इंतहाई शदीद मसला है, वो हल करने के लिए जी ये मंसूबा बरसों से ज़ेरे इल्तिवा है और ख़बरों में हमेशा ये रहता है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ और इकनिक के K4 मंसूबे की मंजूरी दे दी है। लागत का तखमीना 39 अरब 94 करोड़ रुपए है। मंसूबे के तहत जामशोरो ठट्टा में कलरी भागर फीडर अपर की कंक्रीट लाइनिंग की मंजूरी भी दी गई है। मंसूबे के लिए मरकज और सूबाई हुकूमत 50% रकम अपने हिस्से से देंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता माह कराची में K4 का पता नहीं कितनी दफा हो चुका है K4 का संगे बुनियाद रखा था और इस मौके पर वजीर खारजा भी थे और पानी को लेकर वो खुद भी पहले भी कह चुके हैं, वो भी टैंकर का पानी इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने अपनी बेबसी भी बताई थी। जरा देख लेते हैं। तो आप देखें कि तखमीना क्या लगाया गया है 39 अरब से जायद का और काफ़ी, तो इस बारे में हम बात कर सकते हैं कि ये कितना मुफीद हो सकता है, क्या हो सकता है। मुस्तफ़ा कमाल साहब MQM पाकिस्तान के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और काफ़ी दर्द रखते हैं शहर कायद के मसाइल के हवाले से। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब, ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा मंसूबा है जिसके हवाले से काफ़ी अरसे से, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि ये बनेगा तो पानी के मसाइल हल होंगे। दरमियान में हमने कहीं सुना था कि उसके तो जो पाइपलाइन थी वो भी गल गई, बिक गई, चोरी हो गई, न जाने क्या क्या हो गया। न जाने कितनी बार संगे आप कितने पुरुम्मीद हैं इस मंसूबे को लेके? हुकूमत के काम करने पे है, सूबाई हुकूमत इसकी जो है वो कस्टोडियन है और उसकी सुपरविजन पे है और विल पर है। और K3 इससे पहले बना है, हमारे दौर में बना है K3 और ये कंसीव हुआ था हमारे ज़माने में। इस पर डिलेज की गई, पहले कहा गया कि उसका डिज़ाइन ठीक नहीं है, कई साल लगा दिए, फिर उसके बाद कहा नहीं ठीक है डिज़ाइन सारा। अब जो है वो उसके ऊपर जब वज़ीर आज़म ने इसका इफ्तिताह किया है तो उसी तकरीर में जनाब वज़ीर आला साहब ने फरमाया कि ये मंसूबा अगर ये पानी की लाइन बन दी गई K4 तो जब भी इसमें पानी नहीं आएगा। क्यों भाई? तो उन्होंने कहा कि जब तक वफाक कराची का पानी सिंध के दरिया में कोटे में एक्स्ट्रा नहीं देगा, हम सिंध के दरिया के पानी से इसको पानी नहीं देंगे कराची वालों को। ये तो उन्होंने अपनी तकरीर में ये वाली बात की है। तो आपको पता है कि हम सिंध के पानी के हिस्से का टोटल 1.8% पानी कराची को आज मिल रहा है, 1.8%, जबकि आबादी तकरीबन 50% सिंध की कराची में, पूरी सिंध की आबादी का 50% कराची में लोग रहते हैं। तो जहां पर ये ज़हनियत हो कि तकरीब में ही जहां पर जो इफ्तिताह हो रहा है और वजीर आजम मुल्क का, सूबे का वजीर आला वजीर आजम को ये कहे कि जब तक आप पानी नहीं देंगे, वो आपको एक विल जो नजर आती है वो पता चल जाता है कि भाई उसकी विल क्या है। तो मैं जो है वो उम्मीद ही कर सकता हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी की इस गवर्नमेंट से और जो उनका कंडक्ट रहा है पिछले 15 सालों से, मुझे उम्मीद नहीं है कि ये इसके ऊपर सीरियसली कोई काम करे। अच्छा, हम ये देखते हैं बरसों से ये मंसूबा है मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये इल्तिबा का शिकार भी है और लागत बढ़ती जा रही है। जो ये लागत बढ़ रही है, आप इसके लिए इसका जिम्मेदार किसे समझते हैं? डेफिनेटली जो है वो इसका जिम्मेदार जो है वो इंडिया तो नहीं होगा ना, या अमेरिका तो नहीं होगा। जो लोग हुकूमत में हैं पिछले 15 सालों से सिंध में, वही इसके जिम्मेदार हैं, वही इसके जिम्मेदार हैं। और वो पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है सिंध में 15 सालों से, और वो कराची के मामले में या किसी भी प्रोजेक्ट के मामले में वो बिल्कुल उनको कोई वो ख्याल नहीं करते इस वाली बात का कि दुनिया क्या कहेगी, बल्कि तो धड़ल्ले से उसको अपोज करते हैं। हमें याद है कि इनके एक सूबाई वजीर तालीम होते थे, वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी पे उन्होंने ऑफिशियली बयान दिया कि ये यूनिवर्सिटी मेरी लाश पर बनेगी, मेरी लाश पर बनेगी, मैं ये यूनिवर्सिटी नहीं बनने दूंगा। अब जहाँ का वजीर तालीम इससे भी क्या कि वो हैदराबाद में यूनिवर्सिटी नहीं बनने देना चाहते। जहाँ पर ये सोच हो, इस तरह का माइंड सेट हो, फिर आप जो है वो क्या कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? इस तरह के लोग हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। अल्लाह करे कि सिंध के लोगों के दिलों में अल्लाह ताला हमारी बात डाले, हमारे साथ वो खड़े हों। अच्छा। और हमें इसको खत्म करना है, अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे, हम ये भी कहते हैं साथ साथ। अच्छा, एक और चीज़ है मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये बल्दियाती इदारों और सरबराहों को बाख्तियार बनाने के लिए जो तरमीम की गई हैं, आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अपने, चूंकि अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट खत्म होने का टाइम आ गया है, पता है कि कोई और हुक्मरानी नहीं रहेगी, तो ये तो बहुत आसानी से समझ में आ सकती है बात कि जब आपका केयर टेकर दौर आ जाएगा तो उस केयर टेकर वजीर आला के पास से पावर लेकर ये अपने
میئر کو دینا چاہتے ہیں. پھر جب دوبارہ گورنمنٹ اگر بن جاتی ہے ان کی, دوبارہ اس سے پاور لے کے دوبارہ دے دیں گے. یہ تو پورا ایک جاگیردارانہ وڈرانہ مائنڈ سیٹ ہے. اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اب اس نظام کے تحت, چاہے آپ کیسے بھی کتنی دفعہ بھی الیکشن کرا لیں, اس نظام کے تحت نہیں چل سکتا. اور ہم ایگری کرتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس ملک میں نئے صوبوں کی بات کی ہے ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر. سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین نے نئے صوبوں کی بات کی ہے, کیونکہ یہ نظام جہاں پر 18ویں ترمیم کے بعد سارا اختیار اور پیسہ صوبائی حکومت کے وزیر اعلیٰ کے پاس چلا گیا ہے, اور وہ وزیر اعلیٰ پلٹ کر نیچے کسی کو جواب دینے کے لیے کا پابند نہیں ہے. اس نظام کے تحت جو ہے وہ یہ ملک اب مزید آگے نہیں چل سکتا. اور سندھ کی مثال اس کے اندر سب سے جو ہے وہ بالکل گلیئرنگ ایگزامپل ہے. اور یہ کراچی بلیڈ کر رہا ہے اس طریقے سے, تو پورا پاکستان بلیڈ کر رہا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب اس نظام کے تحت جو ہے وہ یہ ملک نہیں چل سکتا. ملک میں نئے ایڈمنسٹریٹو صوبوں کی ضرورت ہے, اور ایڈمنسٹریٹو صوبوں کی بنیاد جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے اپنی اقربا پروری سے رکھ دی ہے. جو ان کا ظلم ہے صوبائی سندھ کے شہروں کے ساتھ, 5 لاکھ نوکریاں دی, ایک نوکری شہر کو نہیں ہے, ایک خطرہ نیا پانی نہیں دیا. جو پانی آتا تھا وہ بھی ہمیں پانی تو خود بلاول صاحب شکوہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹینکر اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. ذرا یہ بتا دیں, کیونکہ مردم شماری کے تحت انتخابات کا جو معاملہ ہے وہ 2017 بتائی جا رہی ہے, آپ لوگوں کا مطالبہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت ہو, تو کیا کچھ لچک دکھائے گی ایم کیو ایم انتخابات میں اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیے, کل ہماری وزیر اعظم سے میٹنگ تھی اور وزیر اعظم نے کیٹیگریکلی یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم نے ابھی کوئی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ انتخابات جو ہے وہ پرانی مردم شماری پہ ہوں گے. تو میں آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی یہ بات کہتا ہوں کہ میں اس میٹنگ میں تھا, اور وزیر اعظم پاکستان نے کئی وزراء تھے اس کے اندر, احسن اقبال صاحب تھے, خواجہ سعد رفیق صاحب تھے, اور وہاں پہ سردار ایاز صادق صاحب تھے, ہماری طرف سے خالد مقبول صدیقی صاحب تھے, اور فاروق ستار اور گورنر صاحب تھے, اور میں خود موجود تھا. اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے کہ جہاں یہ کہا جا سکے کہ انتخابات جو ہے وہ پرانی مردم شماری پہ ہوں گے. تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے مصطفیٰ کمال صاحب, تھینک یو سو مچ. مصطفیٰ کمال صاحب کو ویسے کوئی امید نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ 15 سال سے یہ حکومت ہے یہاں پہ, اور منصوبے کے حوالے سے بھی انہوں نے جو گفتگو کی وہ آپ کے سامنے ہے. یہ وہ منصوبہ ہے جی, اس کا بار بار افتتاح بھی ہوتا ہے, بار بار وعدے کیے جاتے ہیں, اور ہر بار ایک نئی لاگت کے ساتھ اس کو اناؤنس کیا جاتا ہے جی کہ اب اس پہ اتنی لاگت ہوگی, مگر منصوبہ جی التوا کا شکار ہو جاتا ہے. Let's see what happens this time. Looking forward.